नहीं दिखाई देती है, उसके लिए हम माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। जब माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं तो हम कोशिका के अंदर जाते हैं, देखते हैं, उसके अंदर तमाम प्रकार की कोशिकाएं दिखाई पड़ेंगे। मैं यूकेरियोटिक की बात कर रहा हूं। उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से हम जाएंगे, देखेंगे, तब उसमें बहुत प्रकार गोल्गी का है, तारक का है, लाइसोसोम, तो जिसमें एक केंद्रक भी रहेगा जो कोशिकाओं को कोशिका के अंदर होने वाली समस्त जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करने का काम करता है। इसकी खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन नाम के वैज्ञानिक ने किया था। और इसके अंदर हम जाएंगे केंद्रक के अंदर। जब केंद्रक के अंदर जाएंगे तो उसमें लसलसा पदार्थ देखेंगे कि ये पदार्थ क्या है। तो एक फ्रेडरिक मेंशन नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने देखा कि इसके अंदर अम्ल है। उस अम्ल का नाम दिया था न्यूक्लिक एसिड। क्या नाम दिया था? न्यूक्लिक एसिड। वह न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार का था। पहला तो आरएनए की खोज पहले हुई, बाद में डीएनए की खोज। तो इस प्रकार दो अम्ल हुए, आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड, दूसरा डीएनए। तो डीएनए का मतलब होता है डीएनए क्या होता है? डीएनए पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अब डीएनए के अंदर चलेंगे, उसके अंदर तो हम देखेंगे कि उसमें जालानुमा यानी धागे नुमा संरचना दिखाई देती है। धागे नुमा संरचना दिखाई देती है। वो संरचना का नाम गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम दिया गया। और वह क्रोमोसोम एक प्रोटीन होती है जिनको बोलते हैं क्रोमैटिन। क्रोमैटिन के धागे का नाम दिया गया। उसी क्रोमैटिन के धागे की अगर लंबाई देखी जाए तो कम से कम 2 मीटर होती है। कितनी? 2 मीटर। अर्थात एक कोशिका के अंदर मनुष्य की एक कोशिका के अंदर गुणसूत्रों की संख्या 46। अब 46 को जोड़ दिया जाए, 46 गुणसूत्रों को, उसके जो डीएनए जो धागा दिखाई पड़ा जो है क्रोमैटिन का, उसको जोड़ देते हैं तो लगभग 2 मीटर की लंबाई होती है। अब 2 मीटर की लंबाई अगर समस्त कोशिकाओं को, मनुष्य के शरीर की जितनी कोशिकाएं हैं, सब कोशिकाओं को अगर हम जोड़ देते हैं तो कितनी कोशिका होती है, कोई आज तक उसकी गणना नहीं कर सकता है। क्योंकि मनुष्य का आकार प्रकार उसके लंबाई मोटाई चौड़ाई पर निर्भर करता है। फिर भी वैज्ञानिकों के अनुसार एक मनुष्य के अंदर गुणसूत्र अर्थात डीएनए के धागे इतने होते हैं कि सूर्य और पृथ्वी की जो दूरी है उस गुणसूत्र के धागे से, डीएनए के धागे से 1 2 3 4 बार लगा सकते हैं। इतना बड़ा होता है कि सूर्य से पृथ्वी तक 4 बार धागा को पहना सकते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम जो है गुणसूत्र का सिद्धांत भी कह सकते हैं। अर्थात इस धागे को, क्रोमैटिन के बने धागे को जो न्यूक्लिक एसिड के अंदर पाया जाता है वह गुणसूत्र कहलाता है। और गुणसूत्र का जो फंक्शन होता है, जो कार्य होता है, उसे क्या कहते हैं? वह काम ये करता है, जनकों का लक्षण, मम्मी पापा का जो लक्षण होता है, जो मुखौटा होता है, शारीरिक बनावट होता है, वह बनावट संतानों में ले आने का कार्य करता है। ठीक समझ में आया?